मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग चाहें तो ये विषय उनके द्वारा डायरेक्टली लिया गया है, यूट्यूब पे मिलता है। आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, पंचरब्दी के नाम से सब मिल जाएगा आपको, या करणान योग परिचय के नाम से भी मिल जाएगा। तो वहां से भी आप देख सकते हैं डिटेल में जब आपको टाइम हो। तो हम कर्म की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। कल हमने छह छह उपशम और उपशम के बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था। जो ये जो कंबाइंड शब्द है छह उपशम, उसके तीन शब्दों से मिलके बना है। जिसमें छह है, उदय है और उपशम है। तो वो किस तरह से है वो घटित होता है, आज भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर ये पत्र हमारा पूरा होगा। उसके बाद हम गुण स्थानों का परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए, वो नहीं पढ़ा था, देखो। कर्म में उदय उपशम, क्षयोपशम और क्षय अवस्थाएं होती हैं। उसी समय जीव के जो भाव होते हैं उन्हें अनुक्रम से औदिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव कहते हैं। मैंने आपको जो बताया था ना कि कार में या और भी किसी चीज में वो बहुत सारे सिग्नल लगे रहते हैं कि सीट बेल्ट नहीं पहना है तो उसका अलग सिग्नल आ रहा है, ब्रेक में ब्रेक लगा हुआ है तो अलग सिग्नल आ रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया उसके अलग सिग्नल आ रहे हैं। तो ऐसे ये सिग्नल के रूप में है। जीव के जो जो भाव होते हैं उन भावों का निमित्त पा करके जो इंडिकेशन आते हैं उनको, उन कर्मों का, विभिन्न कर्मों का नाम दिया। उसी तरह से ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं भी वैसी हैं। जैसे ये आया कि कर्म का उदय हुआ, उपशम हुआ, क्षयोपशम हुआ और क्षय हुआ। तो वो सब फिजिकल कर्मों में हो रहा है। लेकिन वो इंडिकेशन किस चीज के हैं? वो है उस समय जीव के जो भाव, उनका इंडिकेशन है ना। उसी समय जीव के जो भाव होते हैं उन्हें अनुक्रम से उदय में आने वाले कर्म के समय जो भाव होते हैं उनको औदिक भाव कहते हैं, क्योंकि उदय के काल में आए इसलिए औदिक भाव। उपशम किसे कहते हैं? जो उपशम जब होता है तो उस उन भावों में, उपशम कर्मों में उपशम जब का सिग्नल जब आता है तब जीव के औपशमिक भाव हो। क्षयोपशम नाम का सिग्नल जब आता है तो जीव के क्षयोपशमिक भाव होते हैं। और जब सत्ता से कर्म निकल जाते हैं अर्थात उनका क्षय हो जाता है, तो क्षय होने पर जो अवस्था जीव के भावों की होती है उसे क्षयिक भाव कहते हैं। जीव का परिणमन जीव में और कर्म का परिणमन कर्म में होता है ना। तो बिल्कुल आप सिग्नल की बात ध्यान रखना। वो सिग्नल अपने हिसाब से चलते बनते हैं, उन उन सिग्नलों में मैं कुछ नहीं करता। मुझे तो उससे जो इंडिकेशन आ रहा है कि ब्रेक ठीक नहीं है तो ब्रेक को जाके ठीक करना पड़ेगा, तब वो सिग्नल जाएगा। सिग्नल के हाथ पैर जोड़ने से, उसकी पूजा करने से, स्तुति करने से कुछ होने वाला नहीं। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनको जो निमित्त मिल रहा है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जीव का परिणमन जीव में और कर्म का परिणमन कर्म में होता है। इसलिए जब अपन कर्णानियों की बात करते हैं तो अब कहते हैं कि जीव कर्मों में घुस करके कुछ नहीं कर सकता। ये जो बात कही जाती है कि कर्मों की होली खेली और कर्म को क्षय कर दिया और चरु कर्म को चूर चूर कर दिया, वो सब व्यवहार की भाषा है। और वो, क्योंकि इसी भाषा में हम जानते नहीं तो भावों के अलग अलग जो प्रकार हैं उनको कैसे जाने। और वो भाव हमारे अभी नॉर्मल हो गए, उसको जानने के लिए बोलते हैं कि वो सिग्नल सारे चले गए। अर्थात कर्म जो सत्ता में पड़े थे वो सत्ता से ही निकल गए। उस अवस्था को क्षय कहते हैं। तो निर्जरा किसे कहते हैं? पार्शियली जब कर्म उसमें से निकल जाते हैं उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। संपूर्ण निर्जरा मतलब क्षय फल। तो ये हमने विस्तार से देखा। फिर हमने ये भी पढ़ा था जीव का परिणमन जीव में कहाँ योग, कर्म की किसी भी अपेक्षा से रहित ऐसा जो भाव जीव का भाव है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। देखो अभी अपन ने क्या जितने भी भाव देखे उनमें कर्मों का कुछ ना कुछ रहा।
कर्म का उपशम हो गया, कर्म का उदय आ गया, कर्म की उदीर्णा हो गई, कर्म का निर्जरा हो गई, ये सब कर्म के रिलेशन में जो बात हो रही थी वो अवस्थाएं हैं। लेकिन जीव की एक अवस्था ऐसी है जो कर्मों का मोहताज नहीं, जो उसके नैसर्गिक भाव हैं, इसमें कर्म का कुछ लेना देना नहीं। वो कौन से भाव है? वो जीव के पारिणामिक भाव है, परम पारिणामिक भाव भी कहते हैं उसे, है ना। इस परम पारिणामिक भाव के आश्रय से, अर्थात इसी में मैं पना स्थापित करके, इसी को ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय बनाने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। क्यों होती है? क्योंकि स्वभाव जिसे कहते हैं ना, स्वभाव यही है। जो स्वभाव किसे कहेंगे? कि जब उसमें एक भी कोई विभाव भाव नहीं हो, और तो उसका स्वभाव भाव निखर के आता है। जैसे मैंने आपको होली के रंगों का बताया ना, कि मेरे शरीर की जो नॉर्मल स्थिति है वो मेरी स्वाभाविक स्थिति है, उसके ऊपर रंग लगे हुए हैं। जब तक एक भी स्पॉट रंग का लगा रहेगा तब तक कहने में आएगा कि मेरा अभी नॉर्मल नहीं हुआ। तो देखो साहब, आपके कान के पीछे अभी भी रंग लगा है, आपको फलानी जगह रंग लगा है। तो जब तक एक भी दाग लगा है तब तक वो स्वाभाविक स्थिति नहीं आती। इसी प्रकार से, और स्वाभाविक स्थिति अपने हिसाब से अपने स्वाभाविक गुणों को लिए हुए है, ठीक उसी प्रकार से कर्म आदि की सत्ता समाप्त होने के बाद दिखाई देते हैं पारंपरिक भाव, लेकिन वो तो शुरू से ही है। ऊपर से ये कर्मों का भले ही आवरण रहे, लेकिन जो मेरे नैसर्गिक भाव है, स्वभाव है, जिसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन आदि होता है, वो परम पारंपरिक भाव कौन से होते हैं? तीन भाव होते हैं: जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। इसका अपन विस्तार आगे से आगे पढ़ेंगे। और इसी को भाई साहब शुद्ध भाव कहेंगे ना? शुद्ध भाव के तीन प्रकार है ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल, शुद्ध भाव, अच्छा। विशुद्ध भाव, जिसमें कि और किसी चीज का हस्तक्षेप नहीं, जो उसके ओरिजिनल भाव है ना। मतलब सारे कर्मों का जब क्षय हो जाता है तब की ये अवस्था कहलाएंगे, कि या जब उपशम वगैरह है तब की भी कह सकते हैं शुद्ध भाव? देखो, अपन स्वभाव की अपेक्षा से तो आज भी स्वभाव में है। जी। जीव निगोदिया जीव है, वो भी अपने स्वभाव, उसकी शक्ति रूप से तो स्वभाव है ना उसका। जी। जी। ऊपर से कोई भी आवरण चला रहने दो, लेकिन वो स्वभाव तो कहीं गया नहीं। जी। तो उस स्वभाव को की मीमांसा कर रहे हैं कि वो स्वभाव तीन भावों से निर्मित होता है। हम्म। स्वभाव का अर्थ ही ये है कि स्व यानी मेरे, भाव यानी भाव। जी। तो वो जो नैसर्गिक क्रिया है वो समस्त जीवों की वो बनी रहती है, कर्मों का आना जाना ऊपर नीचे जो भी होता होता रहे, लेकिन वो जो जीव है उसमें जीवत्वपना अपने स्वभाव के कारण होता है। उस जीवत में सब कुछ आ जाता है, उसकी चेतना, ज्ञान आदि वो सब समाहित है। हम्म। तो वो जो उसका जो नैसर्गिक चीज है वो जीवत्व भाव है, और वो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, तो भव्यत्व नहीं साथ में है। और अगर वो मोक्ष नहीं जाएगा तो उसका अभयत्व नाम का वो गुण भी उसके स्वभाव में विद्यमान रहता जी। है ना। ये भी अपन आगे और पढ़ेंगे इसको, भव्यत्व अभयत्व क्या होता है, जीवत्व क्या होता है, ये अपन अभी खाली बहुत संक्षेप में अपन को परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। तो देखो, अभी मैं आपको इसमें जो जैन धर्म जानिए मैं से भी बताऊंगा थोड़ा सा, और अच्छा लगेगा आपको। ये बोल रहे हैं, इस परम पारणमिक भाव के आश्रय से, अर्थात इसी में मैं पना स्थापित करके, यही मैं हूँ। वो कर्म का औपशम पना, औदिक पना, छायोपशमिक पना, ये सब जो है मेरा स्वभाव नहीं। क्षयिक भाव भी मैं किसको बोलता हूँ? क्षयिक भाव भी वो अवस्था है जिसमें कर्मों की सत्ता से निकल जाने की स्थिति बनती है। तो वो कर्मों से जहाँ कोई लेना देना नहीं, वो ऐसा मेरा जो स्वभाव है वो परम पारणमिक भाव। और उसी का आश्रय लेकर के, जब हम बोलते हैं ना कि आप स्व का आश्रय लो, आत्मा का आश्रय लो, आत्मचिंतन करो, अपने स्वभाव में जाओ, तो वो सब जो है वो क्या है? अपने स्वभाव में कैसे जाओगे? स्वभाव को पहले मालूम करना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव क्या है। तो जब स्वभाव की भी बात करोगे तो स्वभाव में ये परम पारणमिक भाव आते हैं, जिसमें जीवत्व भाव जो प्रमुख भाव है, उसमें मैं ज्ञानानंद स्वभाव भी हूँ। जो अपन पढ़ते हैं ना, वो सारे भाव जो स्वभाव में आते हैं, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर ही मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी
पर से कुछ भी संबंध नहीं। बंधन। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। पर परिणति से अप्रभावी मतलब क्या? कि ये कर्म आए जाएं कुछ भी कर लें, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो प्रभावित नहीं होता। स्वभाव बना रहता है, भले ही ढका रहे उस समय। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं उस स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बोले आत्मानुभूति से। उस गुणों से भरे हुए आत्म तत्व को फोकस करते ही आत्मा प्रकट होती है, दिखाई देने लगती है, अनुभव में आने लगती है। मैं इतना वो तो करूँ ना, इतना साहस करूं, इतना धैर्य रखूं और उसमें एकाग्र होने का प्रयत्न करूं। देखो हम जो मंत्र साधनाएं करते हैं ना, मंत्रों की साधना से ये मंत्र सिद्ध हो गया, तो सिद्ध क्या होता है? वही शब्द आप पढ़ोगे, वही शब्द किताबों में लिखे हैं, बहुत लोगों ने पढ़े शब्द। तो सिद्ध होने का अर्थ क्या है? कि उसका जो मर्म है उन शब्दों से, जिधर इशारा किया गया है, उन भावों में पूरा उपयोग लगा देने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। कोई भी मंत्र हो, उसके सारे जो कमाल है वो देखने को मिलते हैं कब? जब मैं उसके भावों में घुस करके कंसंट्रेट करता हूँ, एकाग्र हो जाता हूँ, मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ वो आत्मानुभूति क्या है? आत्मानुभूति अर्थात अपने स्वाभाविक गुणों को जान करके, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, जब जीव उसमें खो जाता है, वैसा ही चिंतन करता है तो आत्मा का अनुभव होने लगता है। लोग तो बोलते हैं ना कि आप जो है सामायिक में जाते हो अभी वर्तमान दशा में, जबकि हमारा बहुत ज्यादा ज्ञान आदि नहीं है, बहुत ज्यादा साधना नहीं है, लेकिन हम अगर ये साधना शुरू करें कि मैं रोज प्रति क्षण 1-2 मिनट के लिए एकांत में जा करके उस आत्मा के बारे में चिंतन करूं जो मैंने पढ़ा है। हमारे पास इतना धैर्य नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं, कौन टाइम वेस्ट करे। लेकिन जिन्होंने उसको किया है, उनका जो ध्यान है वो धीरे धीरे करके प्रखर होता गया। पहले तो ऐसे ही आपने लगाया कौतूहलवश, फिर धीरे धीरे करके जब उसमें ठहरने लग गए, तो उसमें अत्यंत आनंद की प्राप्ति होने लगी। और उससे कितने लाभ? बहुत सारे कर्मों का आपका संक्रमण हो जाएगा, बहुत सारे कर्मों की किंचित निर्जरा भी होगी, है ना? वैसी निर्जरा भले ही ना हो, कम से कम अकाम निर्जरा टाइप की तो हो ही जाएगी। संवर पूर्वक निर्जरा बाद में होगी। और उसमें स्वभाव में ध्यान लगते ही आपको आनंद आएगा। वो सिंक्रोनाइज होते ही वो फ्रीक्वेंसी, जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में आप उस फ्रीक्वेंसी को लगाते हो, घुमाते घुमाते जब वो फ्रीक्वेंसी पे आता है तो उसमें से आवाज आने लगती, कोई रेडियो बज रहा है, कोई गाना आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से वो जब ट्यूनिंग होती है, भावों की ट्यूनिंग होकर के वास्तविक स्वभाव तक जब पहुंचती है, तो अत्यंत आनंद प्रकट होता है, और वही उसका लक्षण है कि मैं सही जगह पहुंचा। मुझे एक मेरी जिज्ञासा है। ये जी। जो ये जितने भी ये अघातिया कर्म है, उन्हीं में संक्रमण और निर्जरा होती है जब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं हुए। हाँ, बराबर है। सम्यक लेकिन सम्यकत्व प्रकट होने के बाद ही घातिया हाँ, कर्मों का कुछ होता है। देखो जो संक्रमण आदि है वो अपन ने जो अभी विस्तार से पढ़ा था ना, कि जी संक्रमण जी किनका होता है, कैसे भावों का संक्रमण होता है। वो संक्रमण भी जी। किससे होता है? वो अपने भावों का ही तो खेल है सारा। भावों का ही खेल है, लेकिन जब तक सम्यकत्व नहीं हो जाए, जब तक हमारे शुद्ध नहीं हो पाते हैं, हमारे शुभ या अशुभ में रहते हैं, तो उस समय अघातिया कर्मों का ही कर्मों पर ही प्रभाव पड़ता है कि घातिया पे भी पड़ जाता है। हाँ देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सम्यक दर्शन होने के बाद घटना क्या होती है कि मेरे जो अनंतानुबंधी जाति की कषाय हैं वो चली जाती हैं, वो क्षम हो जाए, हाँ। है ना? वो अनंतानुबंधी कषाय जब तक हैं तब तक आपके भाव इस योग्य होंगे नहीं।
हाँ। कि आपका उनका उन कर्मों का इतनी इतनी ऐसी दशा हो जाए कि वो बदल गए, सब कुछ जी हो गया। जी जी तो वो जी। उतना उत्कृष्ट तो नहीं होता। तो और फिर लेकिन ये करते करते जो है वो जीव के स्वयं के भाव सम्यक दर्शन के योग्य हो जाते हैं। जी। और फिर वो वास्तविक जो है, जो उसमें जो होता है क्षयोक्षम है, संक्रमण आदि है, वो वास्तव में होने लगते हैं। नहीं, ठीक है। मेरा ये मत था कहने का कि जब तक हम इस स्टेज में नहीं आ जाते हैं, जब हम शुभ अशुभ में ही चल रहे हैं, जब तक हाँ, केवल आघातीय कर्मों पर ही प्रभाव पड़ता है हमारे भावों का। मुख्य रूप से, मुख्य रूप जी। से। देखो, अब देखो चलिए, देखो इन्होंने इसलिए लिखा ना, इस परम पारणिमिक भाव के आश्रय से, अर्थात इसी में मैं स्थापित करके, इसी को ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय बनाने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई? कि आपके जो भाव है वो इस योग्य हों, यही तो सम्यक दर्शन की निशानी है। और जब इस तरह के भाव हो गए तो सम्यक दर्शन कब हो गया आपको ये भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो भाव, सारा खेल तो भाव का ही है। एकांत में जैसे मैंने आपको बताया कि सामायिक आदि आप कर रहे हो और उसमें आपने चिंतन अपना करके जिस समय वो कंसंट्रेशन आ जाएगा कि आपको स्वभाव के दर्शन होने लगेंगे, अनुभव होने लगेगा, तो वही आत्मानुभव है और उसके होते ही सम्यक दर्शन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए पहले अपन को कोई चीज करना होता है तो छोटे मोटे उसके फायदे मिलते हैं। तो छोटे मोटे भाव फायदों की परवाह ना करके अपन बड़े फायदे के लिए तरफ बढ़ जाते हैं। जो पेट्रोलियम नाम का एक पदार्थ होता है, तो कच्चा मिलता है, कच्चा तेल जिसे कहते हैं। तो जब उसको प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, कभी केरोसिन निकला या डीजल निकला, कोई नेफ्था निकला, ये निकला। करते करते उसको और रिफाइन करते चले जाते हैं, तब पेट्रोल की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे शुभ भाव जो है वो चलते रहते हैं, शुभ भावों में उत्कृष्टता आती रहती है, शुभ भाव भी बहुत आगे तक जाते हैं, छठवें गुण स्थान तक रहते हैं। तो उनमें उत्कृष्टता आती है, प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। वो सब तो होता ही है, लेकिन वो मेरे बाई प्रोडक्ट्स हैं। जब वो सब, उससे ऊपर की स्थिति की अपन बात करते हैं। अपन आगे ये भी पढ़ेंगे कि वास्तविक संक्रमण आदि कहाँ होता है, कब होता है, किन स्थितियों में होता है। अभी तो अपन खाली उनकी परिभाषा पढ़ रहे हैं, उनकी प्रक्रिया भी पढ़ेंगे अपन। तो देखो, ये अपन ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति पढ़ ली। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब भी होगी जीव को स्वभाव के आश्रय से ही होगी। कर्मों के बारे में चिंतन करने से तो कर्म जो है जाने वाले नहीं। तो उसमें स्थिरता का द्वारा मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर, पूर्ण स्थिरता द्वारा सर्व कर्मों का क्षय होकर निष्कर्म मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है ना। अब इन्होंने देखो, सर्व कर्मों का क्षय करना नहीं लिखा, हो जाता है। स्थिरता द्वारा मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर, पूर्ण स्थिरता द्वारा सर्व कर्मों का क्षय होकर निष्कर्म मोक्ष दशा की प्राप्ति होती। अब ये इसमें से आप बहुत अच्छे से सोचते जाना, जब भी कभी कर्म की बात हो तो समझ लो साइड बाई साइड जो इंडिकेटर्स हैं, है ना, उन्होंने बोला सब कर्मों का क्षय होकर निष्कर्म दशा। निष्कर्म दशा का अर्थ क्या है? सत्ता से सारे कर्म निकल गए तभी मोक्ष दशा प्रकट होती है। लेकिन मैंने उन कर्मों की परवाह नहीं की। मैंने क्या किया? जैसे मैंने कहा कि वो सिग्नल की परिवाह क्या करना है, सिग्नल से जो मुझे दर्शित हो रहा है कि खराबी कहाँ है, तो सिग्नल खाली मुझे ये काम कर रहा है और मैंने उसे ठीक किया, सिग्नल चले। तो निष्कर्म दशा की प्राप्ति मोक्ष दशा में होती है। इसलिए बोलते हैं कि जो ज्ञानी है वो तो मोक्ष की कामना भी नहीं करते। तो क्या कामना करते? वो चाहते हैं कि मैं स्वभाव में आ जाऊं। निष्कर्म अवस्था का अर्थ क्या है? मैं स्वभाव में आ जाऊं। क्योंकि मैं अपने स्वभाव में आते ही बाकी शेष द्रव्यों की तरह जो सब स्वभाव में ही रहते हैं एक उद्गल को छोड़कर, बाकी के जो चार द्रव्य हैं वो नोबल द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल। उनका कभी वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। और हम, एक तो पुद्गल परमाणु से जब वो स्कंद बनता है तो उस जाति का उसमें विभाव भाव होता है। और एक में जीव, जीव तो अपने ज्ञान के कारण से विभाव में ही चला जाता है, अपना ज्ञान का मिसयूज करके और उसमें चला जाता है। तो ज्ञानियों का एक उद्देश्य क्या होता है कि मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं। तो उनको ये परवाह नहीं कि कितने सारे कर्म बंधे हुए हैं, कितनी स्थिति के कर्म है, उनको कैसे खिलाऊंगा, इतनी बड़ी बड़ी स्थिति, पहाड़ जैसे कर्म है। अगर उसकी परवाह करने लगे तो वो कभी उनका मुक्ति होगी नहीं। उसकी परवाह नहीं करते।
वो जानते हैं कि जो कुछ है इस संसार में, इस तरह के मेरे भाव मैंने अनादिकाल से करता आया हूँ, और उन भावों से अब निवृत्ति लेनी है, कर्मों से निवृत्ति नहीं। इसलिए वो मोक्ष दशा की कामना नहीं, अपने स्वाभाविक दशा की प्राप्ति का यत्न करते हैं। और स्वभाव जैसे जैसे निकट आता है, वैसे वैसे मोक्ष भी निकट आने लगता है, मुक्ति दशा निकट आने लगती है। और जब पूर्णतः स्वभाव में विद्यमान होता है, तो देखता है कि मैं मुक्त हो गया, है ना। इसलिए मोक्ष की कामना करने की बात नहीं है। मोक्ष दशा तो स्वतः ही मिलती है। 13वें गुण स्थान में उनको भाव मोक्ष तो हो ही जाता है, द्रव्य मोक्ष बाद में हो जाता है। तो देखो क्या बताया, ये स्थिरता का और धैर्य का कमाल है। इस धैर्य की का अभ्यास हमें जीवन भर करना है। जैसे किसी ने कोई बात कही, तो मैं क्या करता हूँ कि तुरंत उसका रिएक्शन करता हूँ। दो कान दिए और एक जीभ दी है, लेकिन कान का प्रयोग मैं कम करता हूँ, जीभ का ज्यादा करता हूँ। कोई भी बात कह रहा है तो जहां तक संभव हो, धैर्य पूर्वक बात दूसरे की सुनना। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बात तो घंटों कहते रहेंगे कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, आप पहले मेरी बात सुनिए, मैंने अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। लेकिन दूसरा जब कहना शुरू करेगा तो उसका हम अधीर हो जाते हैं, यार ठीक है समझ गए फौरन उसका, जबकि वो पूरी बात कह ही नहीं पाया। तो ये इसके माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो धैर्य है, धीरज पहले आता है, वीरता बाद में आती है। धीरता वीरता कहते हैं। तो अगर हमने धैर्य का मार्ग अपनाया, हर चीज में धैर्य रखा, तो जीत हमारी है। और वो धैर्य ही हमें अंत तोक्तवा मोक्ष दशा तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ये तो 1000 साल तक तपस्या कर रहे हैं, और उनके पास क्या गारंटी है कि उनको केवल ज्ञान हो ही जाएगा। वो घबरा जाए बीच में ही। कोई 12 साल, कोई 15 साल, किसी को कितने कितने साल लग रहे हैं, तो वो उससे घबरा जाते हैं। लेकिन वो धैर्य नाम का गुण उनके अंदर होने के कारण वो घबराते नहीं। और यही धैर्य उनको मंजिल तक ले जाता है, जिसकी प्रैक्टिस इस लौकिक जीवन में भी करना। और यही धैर्य हमें पारलौकिक लाभ कराएगा। तो लिखा है उसमें स्थिरता, ठीक है ना, मैं अपना स्थापित करके इसी को ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय बनाने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसमें स्थिरता द्वारा मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर, पूर्ण स्थिरता द्वारा सर्व कर्मों का क्षय होकर निष्कर्म मोक्ष दशा की प्राप्ति होती। जीव पर्याय में पूर्ण शुद्ध स्वरूप में विराजमान होता है। वो लक्ष्मण जी का एक किस्सा आता है कि लक्ष्मण जी, नारायण थे ना वो, तो और रावण प्रतिनारायण था। वो एक जित पद्म नाम की राजकुमारी थी। वो राजकुमारी का वो विवाह नहीं हो रहा था, उसको अपना मनचाहा वर नहीं मिल रहा था। तो राजा बहुत परेशान था। तो राजा ने बदनामी से बचने के लिए एक प्रतिज्ञा की कि जो भी कोई मेरे पास में 7 शक्तियां हैं, वो सातों शक्तियों को जो कोई सहन कर लेगा, उसी से मैं अपने बेटी की शादी करूंगा। नहीं तो वो शक्तियां बाण बाण के रूप में शक्तियां थी वो, 7 बाण चलाऊंगा वो, अगर वो उसने सह लिया और वो जीवित रहा, तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो बहुत से वीर आए और बहुत सारे मर गए इस चक्कर में। लक्ष्मण जी ने कहीं से सुना, तो वो उन्होंने कौतूहल बस देखा कि आज देखते हैं मैं भी क्या शक्तियां हैं इसकी। तो वो बहुत निडर तो थे ही। राज दरबार में पहुंच गए तो राजा उनकी चाल देख के समझ गया कि आज मेरा सपना पूरा होगा, सही वर मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, उसने 7 जो है एक के बाद एक तीर चलाए, जिन्हें शक्तियों के रूप से थे वो। तो उन्होंने बहुत धैर्यता के साथ, जबकि वो चाहते तो राजा को उप सिंहासन पे उठा के पटक सकते थे, इतना बल था उनके अंदर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने तीर चलाए, तो उन्होंने कुछ अपने बाजू में दबा लिए, तो इधर हाथों में दबा लिए, और ऐसे करके उन्होंने शरीर के अलग अलग अंगों से 6 दबा लिए, और 7वां है उसको दांतों से दबाया। इतनी शक्ति थी। तो वो जैसे ही वो हुआ, तो वो जय जयकार होने लगा उनका। और उनकी धीरज की जो है प्रशंसा हुई कि कितना धैर्य था उनमें। वो चाहते तो उसको सीधा हमला करते उसको, लेकिन धैर्यता पूर्वक उन्होंने उन शक्तियों को सहन किया, और उनकी धीरता ही काम आई, और वो इस मामले में बहुत प्रसिद्ध। तो कहने का अर्थ क्या है कि धैर्य बहुत बड़ी चीज है, जीवन में भी, और मतलब इस जीवन में भी, लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी।
तो ये उन्होंने कहा, जीव पूर्ण स्थिरता होने के लिए आपको उतना धैर्य चाहिए। स्थिरता द्वारा सर्व कर्मों का क्षय होकर निष्कर्म मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। जीव पर्याय में पूर्ण शुद्ध स्वरूप में विराजमान होता है। कर्म का अभाव होने के बाद नो कर्म या भाव कर्म होने का सवाल ही नहीं उठता। एक बार जो मुख्य कर्म है वो मुख्य कर्म अगर चले गए, तो अभी देखो इसमें कैसे लिखा है, कर्म का अभाव होने के बाद नो कर्म या भाव कर्म होने का सवाल ही नहीं उठता। इससे आपको ऐसा लगेगा कि कर्म का अभाव पहले हुआ और फिर जो है वो भाव कर्म गए। तो वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि जो कर्म का अभाव होने वाली जो दशा कब होगी, जब जीव के भाव स्वाभाविक भाव हो जाए, तो तभी तो वो कर्म का अभाव होगा ना। जैसे ऊपर पढ़ा अपन ने, तो वो एक बार कर्म का अभाव हो गया, यानी वो भाव स्वाभाविक नेचुरल भाव में आ गए, तो फिर नो कर्म और भाव कर्म नहीं बनेंगे, जैसा सिद्धों को होता है, अरहंतों को होता है कि कर्मों की वो स्थिति समाप्त हो गई, चारों घातीय कर्म समाप्त हो गए उनके, अगर अरहंत की बात करें तो उसके बाद में, अरहंत के बाद में फिर थोड़ी वो संसारी बनते हैं, फिर वो भाव और उस तरह के खोटे भाव आते नहीं। इसलिए अनंत काल तक यह जीव शुद्ध स्वरूप में, यानी सिद्ध अवस्था में अनंत अव्याबाद सुख का आस्वाद लेता रहता है। और उसे कौन रोकने वाला है? संसारी दशा में तो मैं सुख भोगते समय मेरे को डर लगता है। बोलते हैं कि भाई साहब, मुंह का निवाला भी अपना नहीं, ये होठ तक भी आए और कोई पता नहीं कौन छीन के ले जाए या मुझसे खाया ना जाए, मेरे को कुछ ऐसी अवस्था हो जाए। तो बोलते हैं मुख के पास गया निवाला भी मेरा नहीं, उसका भी संकट भय बना रहता है। क्योंकि बहुत सारी जो है उसमें बाधाएं कभी भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ, और वो बाधाएं जब आती हैं तो कोई ना कोई कर्म या नो कर्म का उदय होता है। तो यहाँ सारे उदय समाप्त हो गए, अब तो जो शरीर है वो ही नहीं रहा। तो उस दशा में उनके अव्यावाद सुख को रोकने में, उसमें बाधा पहुंचाने वाली कोई शक्ति बची ही नहीं। इसलिए वो अव्यवहाद सुख सिद्धों को कहा जाता है, जो हमेशा बना रहे। अनंत काल तक यह जीव शुद्ध स्वरूप में, यानी सिद्ध अवस्था में अनंत अव्यवहाद सुख का आस्वाद लेता रहता। कर्म संबंधी अज्ञान है तब तक कर्म बलवान है। क्या बोलते हैं कि हम किसी दूसरे, किसी के बारे में हमें पता नहीं, पूरी जानकारी नहीं है, तो हम उससे बहुत डरते रहते हैं। वो तभी तक बलवान है जब तक मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं, तो मुझे मालूम पड़ जाए कि इसकी क्या कमजोरियां हैं और ये कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो उसका बलवानपना मेरे लिए कोई मायने रखता नहीं। तो ये वो कह रहे हैं, कर्म संबंधी अज्ञान है जब तक, तब तक ही कर्म बलवान है, ऐसी भ्रांति होती है। परंतु उनकी अवस्थाओं का ज्ञान होने पर समझ में आता है कि जीव ही बलवान है। जीव ज्ञानी है सब तरह से उन कर्मों को। कर्म क्या करेंगे, वो तो मेरा इंडिकेटर्स है। अनादि से मैंने अनंतानंत कर्माण वर्गणाओं का ग्रहण किया और छोड़ा, परंतु मेरे स्वभाव में यत किंचित भी फर्क नहीं पड़ा है। मेरा स्वभाव, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं निगूढ़ पर्याय में भी गया, लेकिन मेरा जो स्वभाव था वो भले ही प्रकट नहीं हुआ हो, लेकिन स्वभाव तो बना रहा ना। स्वभाव चला जाता तो मैं जीव रहता ही नहीं। मैं तो स्वयं सिद्ध अकृत्रिम परिपूर्ण सदैव ज्ञान दर्शन मैं विराजमान हूँ। देखो यही विश्वास हमको कितना बल देता है कि मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी जलता नहीं, मैं कभी कटता नहीं। कितनी भी पर्याय बदल जाएं, मेरा कभी भी बाल बांका नहीं होता, मेरा अस्तित्व कभी मिटता नहीं। और दूसरी बात, कि जो पर्याय बदलती हैं, जिसे मैं मृत्यु कहता हूँ, वो भी पूरे जीवन में एक बार ही होता है। मेरे जो आयु कर्म के जो निषेक हैं, परमाणु हैं, उनका क्षय उस पर्याय में एक ही बार होगा। और वो कब होगा, वो समय भी निश्चित है, वो क्षेत्र निश्चित है, वो निमित्त निश्चित है। फिर डरना किस बात से? मरना सबको है, यानी पर्याय सबकी बदलनी है, पर्याय छूटना है। और छूटने से पहले अगली पर्याय का बंध भी हो गया, इसलिए घबराने की बात नहीं कि मैं कहाँ जाऊं। बस हमें एक एक व्यवस्था करनी है। जब हम इतना ज्ञान हो गया तो हमें, कि हम जहां भी जाएं, ऐसी पर्याय मिले जिसमें संयम हो,
संयम धारण करने की भावना हो, और ऐसा सारा कुछ अभी करूं जिससे कि अगली खोटी पर्याय में नहीं जाना पड़े। दैट्स ऑल। बाकी निश्चित है, मरण से भी डरना नहीं, और उन मरण के कारणों से भी डरना नहीं। अपने स्वभाव में जब जहां तक संभव हो, जितनी दूर तक हो सकता हो, वो कराते हैं, वो आसन वगैरह कराते हैं योगा में, तो कहते हैं जितना आपसे झुका जाए, जितना आप कर सकते हो आसानी से वो करो। आप भी यही करिए, जितना कर सकते हैं। ये जितनी पर्याय की सांसें बाकी हैं, जितना कर लेंगे उतना संस्कार साथ जाएंगे, और अगले भवों की संतति उसी अनुसार जल्दी समाप्त होगी। तो देखो, मैं तो स्वयं सिद्ध अकृत्रिम परिपूर्ण सदैव ज्ञान दर्शन में विराजमान हूँ। कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान करके कर्म निरपेक्ष ऐसे स्वयं के परम पारणमिक भाव का स्वभाव का आश्रय लेकर हम भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रहित सिद्ध अवस्था शीघ्राति शीघ्र प्राप्त करेंगे। इस मंगल भावना के साथ अब यह कर्म पुराण यहीं समाप्त हो गया, है ना। अब देखो, कर्म पुराण समाप्त तो मोटा मोटा हुआ है। अभी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं पूरा पूरा कर्म सिद्धांत ही है। ठीक है। अभी कर्म सिद्धांत के बारे में ही ये गुणस्थान है, इनमें भी कर्म है। गुणस्थान आदि जानने का प्रयोजन क्या है? गुणस्थान अपन ने बहुत अच्छे से समझा था, पहले भी सुना था। तो ये अभी देखो, इसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इसका और आपको थोड़ी जानकारी लेनी है तो ये जैन धर्म जानिए पुस्तक है, सबके पास में होगी। इसमें पेज नंबर 331 पर भाव नाम से दिया है टाइटल, भाव। भाव कौन से होते हैं, है ना। उसमें ये सारा ये भाव के भेद दिए हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ये भाव दिए हैं। परम पारणमिक भाव भी दिए हैं, औदिक, पारणमिक, ये सारे भाव दिए। फिर अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव, ये भी दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देखना चाहें देख लेना, पेज नंबर 331। टॉपिक का नाम है भाव, जैन धर्म जान। ये किताब जिसके पास नहीं हो वो लेकर रख लें, इसमें बहुत अच्छा शॉर्ट में आपको कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं इसमें। तो देखो, अभी गुणस्थान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। लिखा है उन्होंने, मेरा चिंतन मनन हमेशा की तरह चलता ही रहता है। ये कुछ वो लिख रही हैं डॉक्टर उज्ज्वला शाह। वेद ज्ञान के साथ साथ मैं अपने स्वयं के दोषों का अवलोकन करने का प्रयत्न करती हूँ। हे जीव कहकर अपने आप को संबोधन करके मैं स्वयं को ही अनेक बातें सिखाती हूँ। उनमें से कुछ विचार यहाँ लिखती हूँ, तुम भी उस पर विचार करोगी, ऐसे ही मुझे आशा है। देखो, आपने लौकिक जीवन में देखा होगा, बहुत सारे लोग बड़े आत्ममुग्ध होते हैं। वो अपने आप को संबोधित करते हैं और दूसरों से कहते हैं कि भाई साहब, मैं जब उधर गया, जब ऐसी परिस्थितियां देखी, तो मैंने कहा भैया संतोष कुमार, स्वयं को संबोधित करके वो बोलते हैं कि मैंने ये कहा कि संतोष कुमार, ये मौका है, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और मैंने फिर ऐसा ऐसा किया। तो वो अपना जो लौकिक नाम है, उस नाम से अपने को संबोधित करके चर्चा करते हैं। यहाँ देखो, ज्ञानियों की बात है। वो जो बहन जी है हमारी उज्ज्वला शाह, उन्होंने अपने आप को संबोधन कैसे किया? हे जीव। जीव का क्या नाम? हे जीव कहकर अपने आप को संबोधन करके मैं स्वयं को ही अनेक बातें सिखाती हूँ। उनमें से कुछ विचार यहाँ लिखती हूँ, उनके क्या विचार आते हैं, तुम भी उस पर विचार करोगी, ऐसी मुझे आशा है। हाँ? तो क्या लिखा उन्होंने? हे जीव, तू तो ज्ञान और आनंद का घन पिंड है, फिर भी तू दुखी क्यों है? क्या इसका कभी तूने विचार किया है? दूसरों के संयोगों के प्रति देखकर तूने भी संयोगों को इकट्ठा करने में प्राप्त आयुष्य खो दिया, फिर भी तू आकुलित ही रह गया। इतने जन्म तक मैंने हर जन्म में सुख पाने की कोशिश की है। मैं कब से हूँ? जब से सृष्टि है तब से मैं हूँ। और हर एक पर्याय में मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन आज तक सुखी हुआ नहीं। पर्यायें चलती रही, नित नई पर्यायें आती रही, और मुझे सुख मिला नहीं।
अभी भी मेरी चाह सुख की ही है, लेकिन सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ न होने के कारण सुख मुझे मिला नहीं। तो बोल रहे हैं, दूसरों के संयोगों के प्रति देखकर तूने भी संयोगों को इकट्ठा करने में प्राप्त आयुष्य खो दिया, फिर भी तू आकुलित ही रह गया। यह आकुलता ही दुख है। यह दुख राग द्वेषादि शुभ अशुभ भावों के कारण ही है। तेरा स्वभाव तो त्रिकाल ज्ञान और आनंद स्वरूप है। इस कारण यदि तेरा प्राप्त ज्ञान स्वभाव को जानने में लीन होगा तो उसमें अवश्य आनंद की अनुभूति होगी। देखो एक पहचान बताई, क्या बोला है? दुख किस कारण से हो रहा है? यह दुख राग द्वेषादि शुभ अशुभ भावों के कारण ही है। यानी शुभ भाव भी राग द्वेष के कारण है, ये अपन जानते हैं ना, कि शुभ भाव में भी के फलस्वरूप बंधने वाले पुण्य के प्रकरण में, उनके प्रसंग में मैं भौतिक सुखों को ही तो चाहता हूँ, और वो मिल भी जाते हैं। फिर उनको भोगने में राग आता है, उन भोगने में जो व्यवधान आता है उससे द्वेष आता है। इसलिए वो राग द्वेषादि की संतति के कारण मेरे शुभ अशुभ भाव हैं। लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? तेरा स्वभाव तो त्रिकाल ज्ञान और आनंद स्वरूप है। इस कारण यदि तेरा प्राप्त ज्ञान स्वभाव को जानने में लीन होगा तो उसमें अवश्य आनंद की अनुभूति होगी। परंतु यही ज्ञान यदि शुभ अशुभ भावों को जानने में अटका रहा तो उनका दुख रूप वेदन करेगा। है? वही ज्ञान यदि शुभ अशुभ भावों को जानने में अटका रहा तो उनका दुख रूप वेदन करेगा। तुम कहोगे कि क्या करें, हम तो स्वयं, हमें तो स्वयं का ज्ञान है ही नहीं। उन्होंने क्या कंडीशन बताई? तेरा यदि तेरा प्राप्त ज्ञान स्वभाव को जानने में लीन होगा तो उसमें अवश्य आनंद की अनुभूति होगी। परंतु वही ज्ञान यदि शुभ अशुभ भावों को जानने में अटका रहा तो उनका दुख रूप वेदन करेगा। तो हम करें क्या? हे ज्ञायक, संपूर्ण विश्व को जानने वाली सर्वज्ञ शक्ति से युक्त हे जीव। कैसी शक्ति है मेरे पास? जो पूरे विश्व को जान सकती है। उससे युक्त होने वाला मैं स्वयं को ही जान नहीं सकता, ऐसा तेरा कथन मुझे हास्यास्पद नहीं लगता। तुझे हास्यास्पद नहीं लगता? तुझे दुनिया को जानने में रस है, रुचि है, इसलिए एक क्षण भर भी तू स्वयं की ओर मुड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहा, है ना? हमारा जो है वो रस किसमें है? सारी दुनिया के बारे में जानने के लिए, कि दुनिया में क्या हो रहा है, कितने देश हैं, उन देशों में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मैं क्या करूं कि मैं अच्छा अच्छा भोजन निरंतर मिलता रहा है, धन आदि कितना इकट्ठा करूं, कहाँ कहाँ की सैर करूं, कितना दुनिया भर के हमारे अंदर में भाव उठते रहते हैं। और वो सब आकुलता जन्य है। उसमें भी मेरे लिमिटेशंस हैं, मेरी इंद्रियों के लिमिटेशन है, मेरे शरीर के लिमिटेशंस हैं, उससे ज्यादा तो मैं उनको भोग भी नहीं सकता। तो बोल रहे हैं मुझे, तुझे दुनिया को जानने में रस है, रुचि है, इसलिए एक क्षण भर भी तू स्वयं की ओर मुड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहा। जब मैं बोलता हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इसमें आनंद आता है, तब भी मैं ये नहीं जानता कि मैं का अर्थ क्या है, मैं कौन हूँ जिसे इस सुख की तलाश है। और बार बार उन सुखों से, उन सुखों को अपनाने के बावजूद भी मेरे को परम सुख क्यों नहीं मिल रहा, मुझे परमानेंट सुख क्यों नहीं मिलता। ये क्षुधा आदि तो रोग हैं, कितनी देर के हैं, जैसे दवाई खाने से उतनी देर तक हमारा रोग शमन हो जाता है। आपने पेन किलर खा ली, थोड़ी देर तक आपका पेन जो है बंद हो गया। ठीक उसी प्रकार से क्षुधा तृषा आदि जो जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, वो वास्तव में रोग हैं। भूख लगती है, आपने भोजन कर लिया तो औषधि के रूप में वो रोग थोड़ी देर के लिए शमन हो गया, थोड़ी देर बाद फिर आपको आहार संज्ञा जो है उदित होगी, प्यास आदि उत्पन्न होगी। तो ये सब जो है, इनसे सबसे निवृत्त होना ही वास्तव में आकुलताओं से निवृत्त होना है। तो जब तक मैं इनमें ही संतुष्ट होता रहूंगा ये मुझे बार बार मिलते रहेंगे। तेरी प्रत्येक समय की ज्ञान पर्याय तेरे स्वयं में हो रही है,
तेरे सर्व असंख्यात प्रदेशों में हो रही है। क्या लिखा? तेरी प्रत्येक समय की ज्ञान पर्याय तेरे स्वयं में हो रही है, तेरे सर्व असंख्यात प्रदेशों में हो रही है, परंतु तुझे ज्ञायक का यानी जानने वाले का भरोसा नहीं, मात्र ज्ञेय का ही भरोसा है। ये से ही मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसा मानकर परज्ञों की तरफ ही तू आशा भरी निगाहों से ताक रहा है। तेरा यह पागलपन तू कब छोड़े? हमने ऊपर पढ़ा था ना पहले कि ज्ञेयों से ज्ञान उपजता है, ऐसा मेरा भ्रम है। ये एक एक ज्ञेय मैं उनको इसलिए जानता हूँ कि उनके अंदर ज्ञान भरा है। उस ज्ञान को जब मैं वस्तु को जानता हूँ तो वो ज्ञान मुझ में आ जाता है, इसलिए मैं उनको जान पाता हूँ। हाँ? ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञान तो मुझ में है। ज्ञेय तो ज्ञेय है, जानने में काम आते। तूने सच्चे देव गुरु शास्त्र का आश्रय लिया, यह बहुत अच्छी बात है, परंतु तू वहीं पर अटका रहा। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत सारे जीवों को आप कहोगे इस तरह की बात तो उनको हजम नहीं होगी। बोले क्या देवशास्त्र गुरु को छोड़ दें क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? इतने सच्चे देवशास्त्र गुरु को हमने इतने पीढ़ियों से मानते चले आ रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि उनको छोड़ दें? बोले छोड़ने की बात नहीं है, असली बात समझो। क्या लिखा है? परंतु तू वहीं पर अटका रहा। जैसे कोई दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में आ गया और वो वहीं अटका रहे, बार बार फेल हो वहीं पढ़ा रहे, तो उसे बुद्धिमानी थोड़ी कहेंगे। ऊपर चढ़ो। यहाँ बोल रहे हैं देव गुरु और शास्त्र से तुझे उपदेश मिला कि तू स्वयं भगवान है, अपनी ओर देख, परंतु तू ऐसा भोला निकला कि उनकी ओर ही देखता रहा। शास्त्र में से ज्ञान प्राप्त होता है मानकर उसी में संतुष्ट होकर बैठ गया। वो जो है ना, रामदेव जी वो सिखाते हैं योगासन रोज सुबह। तो वो बहुत सारे लोग सामने बैठ के खाली देखते रहते हैं, और जो बोलता रहता है बाबा वो सुनते रहते हैं और खुद ही उनको करते हुए देखते, खुद नहीं करते। तो वो बार बार कहता है, कह रहे बात क्या सुन रहे हो, करो भी साथ में, देखते रहने से कुछ नहीं होगा। वो सारे वो साहब मैं तो 25 सालों से मैं करता रहा हूँ, तो अभी करो ना। बोले कभी किया था मैंने, 25-30 सालों से मैंने पढ़ा था उसके बारे में, पढ़ने से क्या होगा? तो वही बोल रहे हैं देव गुरु और शास्त्र से तुझे उपदेश मिला कि तू स्वयं भगवान है, अपनी ओर देख, परंतु तू ऐसा भोला निकला कि उनकी ओर ही देखता रहा। शास्त्र में से ज्ञान प्राप्त होता है यह मानकर उसी में संतुष्ट होकर बैठ गया। कि साहब मैं 25-30 सालों से शास्त्राभ्यास कर रहा हूँ, कहकर अपना बड़प्पन दिखाने लगा। शास्त्र में से आत्मा की यानी स्वयं की महिमा सुनकर अपने स्वयं की ओर मुड़ना छोड़कर तूने दूसरों को आत्मा की महिमा सुनाना प्रारंभ किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा उन्होंने शास्त्र आदि पढ़े, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो अपना बड़प्पन बढ़ाने के लिए दूसरों को सुनाने लगे, और खुद उससे अनभिज्ञ है। हो सकता है वे दूसरे तो फिर कुछ सुधर जाएं, लेकिन स्वयं उनसे अनभिज्ञ बना रहा। ऐसा बहुत लोग आज करते हैं। इस तरह सुनने वालों और सुनाने वालों की फौज तैयार हुई। प्रचार प्रसार करने में तू इतना मग्न हुआ कि इसी को तूने अपने दुर्लभ मनुष्य पर्याय की इति कर्तव्यता मान ली। पूरा जीवन लोग निकाल देते हैं, लेकिन वो विद्या स्वयं धारण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो उसको स्वाभाविक रूप से समझते ही नहीं। जो पढ़ा है अपनी विवेक जो पर्याय जन्य जो बुद्धि विकसित हुई है, उसका दुरुपयोग करके उसको दूसरों को सुना के मान कषाय का पोषण करते, और स्वयं उससे आदर नहीं होते, भीगते ही नहीं। प्रचार प्रसार करने में तू इतना मग्न हुआ कि इसी को तूने अपने दुर्लभ मनुष्य पर्याय की इति कर्तव्यता मान ली। लोगों ने भी तुझे अभिनंदन पत्र बहाल कर दिए, और तू गुब्बारे की तरह मान कषाय से फूलकर अपने को बड़ा मानने लगा है। जो भी आएगा उसको आप दिखाएंगे, देखो साहब ये मुझे मान पत्र मिला है, और अंदर में जो क्रोध चल रहा है उसका क्रोध पत्र कोई टांगता नहीं है। क्रोध पत्र मान पत्र तो टांग देता है। लेकिन साहब आपको फला फला दिन पर क्रोध आया था और आता ही रहता है, उसका डाला कि नहीं आपने? क्रोध पत्र, मायाचारी पत्र, वो तो टांगे ही नहीं आप।
बोले साहब वो तो आप छुपाई छुपाई रहने दो, अंदर की बात है। तो इसमें एक छोटी सी कमी इतनी रह गई कि जिस आत्मा की महिमा तू गुणगान करके दूसरों को सुना रहा था, वह आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। ऐसे ऐसा सच्चा सच्चे अंतःकरण से तुझे मानना चाहिए था। यदि तू ऐसा मानता तो तेरा उपयोग बिना किसी के सिखाए स्वसन्मुख हो जाता। तू स्वयं को गायक रूप में पहचान लेता और उसी क्षण तेरे आनंद का भंडार खुल जाता। देखो, अलग अलग तरह की स्थितियां होती हैं। कुछ जीव तो जो है वो मंदिर वगैरह जाते ही नहीं। कुछ बोलते हैं साहब हमने बहुत देख लिया, भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जिस समय हम संकट में थे, हमने भगवान के सामने बहुत मस्तक रगड़ा, बहुत नारियल फोड़े, बहुत शांति धारा की, भगवान ने कुछ नहीं किया। इसलिए हमने मंदिर जाना ही छोड़ दिया, हमारा विश्वास ही उठ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब मैंने उनसे बहुत कहा कि हमारे शत्रुओं का नाश कर दो, शत्रु तो फूल फल रहे हैं, कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा विश्वास ही उठ गया धर्म पे। तो तरह तरह से लोग राग और द्वेष की जो आकांक्षा उन वीतरागी प्रभु से करते हैं, वो निराश हो जाते हैं। और वो वैसे भी भ्रम में पड़े हुए थे, मिथ्यात्व में पड़े थे, उनका मिथ्यात्व और पुष्ट होता चला जाता, क्योंकि हमने उनको उस रूप में माना ही नहीं ना, भगवान का स्वरूप ही नहीं समझा, वीतरागता का स्वरूप ही नहीं समझा। तो इसलिए हमने जो कुछ भी किया, वो बोला वो सब बेकार गया। तो उसने बोला इसमें एक छोटी सी कमी इतनी रह गई कि जिस आत्मा की महिमा तू गुणगान करके दूसरों को सुना रहा था, वह आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा सच्चे अंतःकरण से माना नहीं। यदि तू ऐसा मानता तो तेरा उपयोग बिना किसी के सिखाए स्वसन्मुख हो जाता। तू स्वयं को ज्ञायक रूप में पहचान लेता और उसी क्षण तेरे आनंद का भंडार खुल जाता। उसके पश्चात भी तेरा सीखना सिखाना चलता ही रहता, परंतु अब तू उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता। उसमें तेरी कर्तव्य बुद्धि नष्ट हो जाती है, आकुलता कम हो जाती। देखो, जो आचार्य होते हैं, संघ के आचार्य, वो भी अपने अंतिम दिनों में आचार्य पद किसी को दे देते हैं, अपने शिष्य को, और स्वयं उसके सामने नॉर्मल शिष्य बन करके, नॉर्मल मुनि बन करके शेष तपस्या, शेष साधना करते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आचार्य के पद में भी किंचित जिम्मेदारियां होती हैं, और वो जिम्मेदारियां जब तक रहेंगी, मैं अपने आप में पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो अब कोई किसी तरह का कोई आकुलता वाली चीज चाहिए ही नहीं, आचार्य का पद भी नहीं चाहिए। विद्यासागर महाराज के जो गुरु थे ज्ञान सागर जी, उन्होंने अपने जीवन काल में ही इनको, विद्यासागर जी को, आचार्य बना दिया और स्वयं उनके सामने साधारण साधु की तरह रहे। ऐसे बहुत सारे आपको जो है वो मिलेंगे उदाहरण, वो करते ही हैं। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, उसके पश्चात मान लो एक बार अपने को मान लिया कि मैं क्या हूँ, फिर उसके बाद में अगर आपको ये थोड़ा सा ये दूसरों को देने का, उपदेश देने आदि का भाव बना रहता है, या मजबूरी है कि आपकी जगह पे जो जहाँ आप रह रहे हो वहाँ कोई और ऐसा ज्ञानी नहीं है जो उनका थोड़ा बहुत ज्ञान वर्धन कर सके, तो बहुत सारे जीव उसको, उस जिम्मेदारी को लेते हैं। लेकिन वो जिम्मेदारी कैसे लेते हैं कि उसके पीछे पहले स्व का चिंतन पक्का चलता है, ये सेकेंडरी है लिखा है। उसके पश्चात भी तेरा सीखना सिखाना चलता ही रहता, परंतु अब तो उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता। उसमें तेरी कर्तृत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि नष्ट हो जाती है, आकुलता कम हो जाती है। अब कोई आकुलता नहीं रही। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, मुख्य रूप से स्वयं के लिए कर रहा हूँ। और अगर मेरे स्वाध्याय करने में किसी और लोगों का भी अगर सहयोग मैं कर पाऊं तो अच्छा है, लेकिन उसमें मेन मैं हूँ। अगर मेरी दशा का उसमें पोषण होता है, मेरा चिंतन जो है और प्रगाढ़ होता है, तभी मैं इस क्रिया को करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और कहीं किसी को सिखाने की बात नहीं है, मन में किसी तरह का कोई वो इस तरह का मान कषाय नहीं आता। बेटियों, पुण्य स्थान, मार्गना स्थान आदि संबंधी थोड़ा सा ज्ञान आवश्यक है। अध्यात्म ग्रंथों के अध्ययन से द्रव्यान योग जानना तो अति आवश्यक है। द्रव्यान योग मतलब आत्मा संबंधी, परंतु उसे पढ़ने वाला
यदि कर्णानी योग का निषेध कर रहा होगा, ऐसे द्रव्यान योग के पक्षपाती व्यक्ति को पंडित टोडरमल जी ने हे सूक्ष्म आभास बुद्धि कहकर संबोधित किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया द्रव्यान योग जान लिया बस वही बहुत है, ये कर्णानी योग में क्या हो जाएगा, ये कर्म ऐसे होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, ये दशाएं होती हैं, उनको जानने का क्या फायदा। तो बहुत सारे लोग उसको उचित नहीं ठहराते, और इतने गणित गणित पढ़ना, इतने सब जो सूक्ष्म बुद्धि रखने की क्या जरूरत है। तो वो बोल रहे हैं कि उसमें टोडरमल जी ने अपन नहीं पढ़ा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या बोला है उन्होंने, ऐसे जीवों को उद्देशित करके कहने की इच्छा होती है कि समय सार तो तूने पढ़ डाला, गुण स्थान मारना स्थान मैं नहीं हूँ, मैं तो एक गायक भाव हूँ, ऐसी बताने वाली गाथा भी तूने याद कर ली। तुझे यदि कोई पूछे कि ये गुण स्थान मारना स्थान क्या बला है कि जिनसे तू भिन्न है, इनसे तू भिन्न है, तो पहले ये समझ लो ना किससे भिन्न, तो तू कहेगा कि क्या पता, मैं तो द्रव्य दृष्टि वाला हूँ, कर्णान योग से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे जीव, यदि तेरी ऐसी मान्यता होगी तो तू स्वयं को ही ठग रहा है, तुझे इनके स्वरूप का ही पता नहीं है, तो तू कैसे कह सकता है कि तू इनसे भिन्न है? संपूर्ण जिनवाणी चार अनुयोगों में रचित है ना, अपन इनकी वो पूजन भी करते हैं ना, और उसमें भी बहुत सारी जगह पे निकलता है द्रव्यान कौन कौन से, द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग और प्रतिमान योग। क्रम दूसरा पकड़ लो। संपूर्ण जिनवाणी चार अनुयोगों में रचित है, विभाजित है, और चारों ही अनुयोगों का सार वीतरागता है। किसी भी अनुयोग का निषेध करना जिनवाणी का निषेध होगा, और जिनवाणी का निषेध करना जिनेन्द्र भगवान का निषेध होगा। जो सर्वज्ञ का निषेध करता है वह सर्वज्ञ स्वरूपी निज शुद्धात्मा का निषेध करता है। स्वयं के अस्तित्व का ही निषेध करने वाला जीव धर्म कैसे प्रकट कर सकता। ठीक है ना। तो देखो कल अपन इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, जिनवाणी का जो ये चारों अनुयोग हैं उनके माध्यम से, और ये गुण स्थान मार्गणा आदि क्या है, ये आपको पारिभाषिक रूप से आपको अभी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इनका अब आगे आगे प्रयोग किया गया है ग्रंथों में। तो गुण स्थान तो आपको जिसकी थोड़ा बहुत जानते ही हैं। उसके अलावा मार्गणाएं क्या होती है कि जीव कौन कौन से स्थान पर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ किस किस अवस्था में रहते हैं, वो सब मार्गणाएं कहलाती हैं। वो अपन पढ़ेंगे, और आपको बिल्कुल एकदम नेचुरल लगेगा कि ये हाँ हम जानते तो हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा सिस्टमेटिक उनके बारे में नहीं जाना। कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, गुण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में आया जाता है, ये सब बातें भी अपन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैं हम सब उन गुण स्थानों से होकर ही गुजरेंगे। जब मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो गुण स्थानों से होकर ना गुजरे, क्योंकि गुण स्थान हमारे भावों के वो लेवल हैं, जिन भावों को, जिन लेवल्स में से होते हुए हम मोक्ष मार्ग तक पहुंचते हैं। भाई तो साहब, एक चलिए। दिन आपने वो एक क्या बताया था कि 6 महीने में कि 1 साल में जितनी 6 महीने शायद जितनी आत्माएं मोक्ष जाती हैं उतने ही सूक्ष्म जी। निगोद से इतर निगोद में आते हैं। वो क्या था, वो भूल गई मैं। नहीं वो ये यही उसका जो है, ये सिद्धांत है कि 6 महीने और कितना समय में, छह 6 समय है क्या? छह हाँ, दिन 6 समय में जो जीव है, जितने जीव जाते हैं, कितने 603 606 कुछ है, वो प्रमाण में देख के बताऊंगा आपको। उतने ही जीव, मतलब एक कॉन्फिडेंस है वो, वही जीव नहीं आते, लेकिन खाली आपको ये बताया जाता है कि आवागमन कैसे चलता है, कि उतने जीव सिद्धशिला में जाते हैं और इतने जीव यहाँ से यहाँ निकलते हैं, वो कोइंसाइड होता है। लेकिन आप देखो, इससे एक बात और आपको समझने की है कि कितनी प्रकृति में कितने जीव हैं और कितने पुद्गल हैं। अनंत जीव हैं और अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। तो वो ये बताने के लिए कि संसार कभी खाली होगा नहीं। जैसे उस दिन वो बता जी। रहे थे ना कि एक सागर में कितना जल होता है, उस जल में की एक बूंद, बूंद भी नहीं, वो जो कुछ होता है ना, दूब, हरी धूप, उसको ऐसे छिड़कने में हम्म। जितना पानी जी निकलता है, जी उतना जी। पानी निकलता रहे तब भी वो सागर खाली नहीं होगा। हम्म। एक एक आयु 33 सागर की आयु होती है, और उससे भी आगे आगे चल करके जीव जो है उनको पुद्गल आदि बने रहते हैं, इसलिए संसार कभी खाली होगा नहीं। तो ये भी एक बताने के लिए वो
गणित बताया गया था। अपन अच्छा, ऐसे तो अज्ञाथा युग। पंचम काल में तो अभी तो जाएंगे ही नहीं, मोक्ष नहीं जाएंगे तो निकलेंगे भी नहीं। नहीं नहीं, वो उसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, है ना। मोक्ष नहीं, देखो, बस यहाँ से मोक्ष नहीं है, एक सेकंड, मोक्ष यहाँ से नहीं है, भरत क्षेत्र से बाकी की सब जगह से तो जा रहे हैं ना, विदेश क्षेत्र आदि से तो जी। मोक्ष जा ही रहे जी। वही कह रहा था। हैं। ठीक है, तो चलो अभी जी। अपन इसको पढ़ेंगे, बहुत रोचक विषय है ये। और हमको कितना फायदा हो रहा है इसमें, इस रोचक, जैसे हम कहानी किससे पढ़ते हैं तो हमारा मनोरंजन होता है, इससे हमारे कितने फायदे हो रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है, उतने काल तक कषाय मंद हो रहे हैं, और हम अपने मोक्ष मार्ग के और निकट आते चले जा रहे हैं। अनजाने में सहज में होता चला जा रहा है। तो चलिए कल अपन इसको और विषय पढ़ेंगे। अरे समय हो गया। संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्म विनाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी पाखानी है। छहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको सौ पर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव ताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको पवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवानी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। हरि सर।